16 जुलाई 2025 यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल में एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया फांसी के फंदे की ओर बढ़ रही थी। एक हत्या का इल्जाम, एक विदेशी धरती और समय तेजी से खत्म हो रहा था। लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि फांसी का फंदा टल गया। क्या थी वो वजह? क्या है ब्लड मनी का रहस्य और कैसे निमिषा फंसी इस खौफनाक खेल में? आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो क्राइम, सस्पेंस और इंसानी जज्बातों का तूफान है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पहले बात उस चमत्कार की जिसने निमिषा प्रिया की जिंदगी को आखिरी पल में बचा लिया। 16 जुलाई को सना की जेल में निमिषा को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त में यमन के हुती प्रशासन ने सजा को टाल दिया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने समय मांगा, ब्लड मनी के जरिए माफी की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। भारत के कूटनीतिक प्रयास, यमन के जेल प्रशासन के साथ लगातार बातचीत और पीड़ित परिवार से समझौते की कोशिशें, ये सब मिलकर बने वो तार जिसने निमिषा की जिंदगी को अभी के लिए बांध लिया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये ब्लड मनी क्या है? दरअसल यमन में शरिया कानून लागू है और वहां ब्लड मनी या दिहा एक ऐसी प्रथा है जो किसी की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन यह कोई साधारण मुआवजा नहीं है, यह खून का सौदा है। शरिया कानून के तहत अगर मृतक का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो हत्यारे को माफी मिल सकती है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो शरिया का कानून कहता है कि अगर हत्यारा एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को दे दे तो उसे हत्या की सजा से निजात मिल सकती है। इसी को ब्लड मनी कहते हैं। निमिषा के परिवार ने पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को ब्लड मनी के रूप में $10 लाख यानी करीब 8.6 करोड़ रुपए की पेशकश की है। लेकिन तलाल का परिवार इसे सम्मान का सवाल मान रहा है और अभी तक माफी देने को तैयार नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या पैसा निमिषा की जिंदगी खरीद पाएगा या ये कहानी और गहरे सस्पेंस में डूब जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर निमिषा इस दलदल में फंसी कैसे। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की एक 38 साल की नर्स। 2008 में वो अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना लेकर यमन पहुंची, लेकिन उसके सपने जल्दी ही कब्रिस्तान बन गए। 2011 में निमिषा ने टॉमी थॉमस से शादी की और भारत वो आ गए। यहां उन दोनों को एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद निमिषा फिर से यमन चली गई। वो यमन में अपना एक क्लिनिक खोलना चाहती थी। निमिषा के घर वालों और उसके पति टॉमी थॉमस ने उसे भारत में ही रहने की सलाह दी, लेकिन वो जिद करके यमन गई। लेकिन यमन का कानून सख्त था। कोई विदेशी बिना स्थानीय साझेदार के बिजनेस नहीं कर सकता था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक यमनी नागरिक की, जिसने निमिषा की मदद का वादा किया। लेकिन क्या वाकई ये मदद थी या साजिश का जाल? निमिषा का कहना है कि तलाल ने उसके साथ फर्जी शादी के कागजात बनाए, उसके 6 लाख यमनी रियाल हड़प लिए और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, उसने निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। यहां से शुरू होता है बदले का खेल। 2017 में निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की ठानी। अपनी सहयोगी नर्स हन्नान की मदद से उसने तलाल को बेहोश करने की योजना बनाई, लेकिन ड्रग की ओवरडोज ने तलाल की जान ले ली। घबराहट में निमिषा और हन्नान ने तलाल के शव के टुकड़े किए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया और वहां से भाग निकली। लेकिन निमिषा को सऊदी यमन सीमा पर पकड़ लिया गया। 2018 में यमन की कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया। 2020 में सना की ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में हूती प्रशासन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बरकरार रखा। निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील की, लेकिन वो भी खारिज हो गई।
क्या यह कहानी का अंत था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भारत ने हार नहीं मानी थी। निमिषा की जिंदगी अब एक पतली डोर पर लटक रही थी, लेकिन भारत सरकार ने इस बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और यमन के जेल प्रशासन के बीच लगातार बातचीत हुई। भारत ने ब्लड मनी ट्रांसफर करने की मंजूरी दी, लेकिन यमन की कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी ने सब कुछ उलझा कर रख दिया। भारत सरकार के लिए मुश्किल यह थी कि यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है और भारत का वहां कोई दूतावास भी नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने पर्दे के पीछे काम किया। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई हुई। यहां अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन हूती प्रशासन से बातचीत आसान नहीं थी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल से यमन में डटी हुई हैं। वो जेल में बेटी से मिली और मृतक के परिवार से माफी मांग रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ मां का प्यार काफी है? जवाब है नहीं। केरल के लोग भी आगे आए। सेव निमिष प्रिया संगठन के ब्लड मनी के लिए फंड जुटाया। केरल के सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने यमन के सूफी विद्वानों से संपर्क किया ताकि तलाल के परिवार को माफी के लिए मनाया जाए। समाज सेवी सैमुअल जेरोम भास्करन ने भी यमन में बातचीत को आगे बढ़ाया। यह जंग अब सिर्फ निमिषा की नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो दर्शकों, निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लड मनी का सौदा बनेगा या तलाल का परिवार सम्मान को चुनेगा? निमिषा की जिंदगी अब तलाल के परिवार की माफी और यमन की अदालतों के फैसले पर टिकी है। भारत सरकार, केरल की जनता और निमिषा का परिवार सब मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन समय कम है और सस्पेंस बाकी है। दर्शकों, ये थी निमिषा प्रिया की कहानी। एक नर्स, एक मां और एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी अब उम्मीद और डर के बीच झूल रही है। सवाल है कि क्या निमिषा की कहानी हैप्पी एंडिंग लेगी या ये एक और त्रासदी बन जाएगी? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि निमिषा की आवाज और दूर तक जाए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।